ठीक है। 40 से 50 डिग्री, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ना ही हॉट, ज़्यादा हॉट है, ना ही ज़्यादा कोल्ड है। लेकिन कुछ सर ऐसी सुनिए जगह है ना, जहाँ पे मान, हाँ, हाँ, बोलो। बोल रहे हैं कि एसआई जो होता है ना कोड सर, वो सब बताइए ना सर। जैसे 1946 हुआ, 456 और 2000 हुआ ना सर, ऐसे कोड होता ना है सर। हुँ, हुँ। एसआई कोड वो सब बताइए ना सर, समझ में नहीं आता वो सब। तुम तो जो भी बोले वो सब एक्चुअली ठीक है, सुधार कर लो। एसआई नहीं होता है, आईएस होता है। क्या होता है वो? आईएस होता है। आईएस का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन ठीक है। स्टैंडर्ड कोड। इंडियन आईएएस स्टैंडर्ड होता है कोड। सर, आईएएस कोड होता है। हाँ, हाँ, ठीक है, आईएस कोड होता है। अब आईएस कोड जो होता है, सही बोल रहे हो, आईएस कोड होता है, ठीक है। पिंटू राज बोल रहे हो ना? चलो ठीक है। यस कौन बोल सर। रहे हो? सुजीत? हाँ। तो देखो पिंटू, क्या होता है आईएएस कोड्स, क्या होते हैं पहले बताता हूं, छोटा सा आईएएस कोड तुम्हारे लिए से, ठीक है। ऐसे ये मैंने बहुत बार बताया है क्लासों में, आईएएस कोड्स क्या होते हैं, कौन कौन सा आईएएस कोड कहाँ यूज करते हैं, ठीक है ना। और हाँ, सारा आईएएस कोड टोटल जो है मिला करके, आईएएस कोड नहीं भी होगा तो कम से कम 1 लाख के आसपास हो जाएगा, मतलब हर चीज का, पूरे इंडिया में, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ सिविल में क्या है, सिविल में भी बहुत ज्यादा है आईएएस कोड, 20 से 30 हजार के आसपास आईएएस कोड है, हर प्रोडक्ट का, हर चीज का 30,000 का। जो तार मैंने पढ़ाया, जो मोटार है, जो कोल्टार है, हर चीज का क्या है, सिविल इंजीनियर हर प्रोडक्ट के लिए एक आईएएस कोड है, ठीक है ना। हर चीज के लिए, जैसे वाटर का अलग आईएएस कोड है, एग्रीगेट के लिए अलग आईएएस कोड है, अब अर्थक्वेक के लिए अलग आईएएस कोड होता है। तो हर चीज के लिए अलग आईएएस कोड होता है। आईएएस कोड क्यों होता है? क्योंकि जो भी हम लोग डिजाइन बनाते हैं, जो भी क्या होता है कि एक्सपीरियंस लोगों से राय लेकर के, अब तुम जाते हो घर बनाने के लिए, पूछते हो ना कि बाबा बताइए पुराने लोगों से कि हाँ कुछ बताइए कैसे बनाए, क्या करें, एक्सपीरियंस लेते हैं उन लोग से, थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। बोर्ड दिख रहा है सभी को? नीचे कॉर्नर में मेरा एक पिक आएगा, उसको क्लिक करोगे तो जूम हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे ठीक रहा है, है सर। तो हाँ, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं कि पहले के जमाने में लोग क्या बड़े बुजुर्गों से राय लेते थे। भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया कि सारे जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते थे इंडिया के और फॉरेन के नहीं कहूंगा, फॉरेन से नॉलेज लेकर के, बड़े बड़े जो इंजीनियर्स होते थे, अमेरिका से, कहीं इंग्लैंड से, कहीं फ्रांस से, सारे जगह से, जो कंस्ट्रक्शन की जो बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजीज होती थी, जिनके बारे में कोड आता था, सबको एक जगह लिख लिया। उसको क्या बोला गया? इंडियन स्टैंडर्ड। सारे इंजीनियर्स मिलकर, सिविल इंजीनियर्स बैठ करके एक जगह कॉपी लिखे कि देखो जब कंक्रीट बनाना तो ये चीज का नियम का पालन करना, एक नियम बनाए, उसको क्या बोलेंगे? आईएस कोड्स, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज वो फॉलो करोगे तो वो क्या है? आईएस, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। तुम अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे, तुम्हारा घर भी क्या है? आईएस कोड के हिसाब से बना। अब आईएस कोड का क्या होता है? हर चीज के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। आरसीसी, जनरली हम लोग आरसीसी यूज करते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सिर्फ कंक्रीट तो का यूज नहीं करते, पीसीसी में करते हैं यूज। लेकिन जो भी हम लोग कंक्रीटिंग अभी पढ़ रहे हैं, सबको क्या छड़ घुसाना ही है, सब में क्या है? छड़ घुसाना ही है। तो आरसीसी जब भी यूज होगा, उसका एक आईएस कोड होता है, उसका नाम है आईएस 456। आईएस 456। स्टील जो इसमें रेनफोर्समेंट है, इसका अलग से कोड आता है, आईएस 822 है शायद, ठीक है ना। एक बार रिचेक कर लेना, आईएस सर 822 कंक्रीट है के लिए शायद, ठीक है। 456 है ना? नहीं नहीं, कंक्रीट के लिए नहीं है, आरसीसी के लिए। आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है ना। ये आरसीसी के लिए, सिर्फ कंक्रीट के लिए, ठीक है, सिर्फ कंक्रीट के लिए एक अलग से आईएस कोड आता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें क्या है? आरसीसी सर तुम्हारा कौन सा ऐड है, सर? ठीक है ना, आरसीसी। हाँ, कंक्रीट को भी बोल सकते हो इसमें, ठीक है ना। इसमें कंक्रीट को भी रेनफोर्समेंट के लिए अलग से आता है इसमें, ठीक है। इसमें रेनफोर्समेंट के लिए होता है। कंक्रीट को भी बोल सकते हो कि आईएस 456 आता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या कंक्रीट का ही नियम बताया गया, ठीक है, कंक्रीट का भी नियम हो जाता है। अगर इसमें पानी के लिए देखोगे, ठीक है ना, अच्छा, एक आईएस 10-262 आता है, एक आईएस 10-262 एक एग्रीगेट के लिए भी आता है, ठीक है ना। ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए है। जो M15 ये सब आता है ना मिक्स डिजाइन के लिए, M15 M20 ये सब जो आता है ना, ये आईएस कंक्रीट का है। ये इसके लिए है। कंक्रीट में भी बहुत सारा आईएस कोड है, ठीक है। कंक्रीट में सर डिजाइन है। 10-262 लिखे हैं, उसके बाद 1982 उसके आगे क्वेश्चन में है ईस्वी एक है। सर। हाँ, हाँ, 1982, ठीक है ना। ये 1982 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1982। अब इसका लेटेस्ट वर्जन 2019 होगा, ठीक है। अभी के क्वेश्चन में जब भी आएगा ना, सॉरी 2009 का, 2009 का, 2009 का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो ये हमेशा चेंज होता रहता है। आईएस जो 456 क्या है, 2000 ईस्वी में बनाया गया, 2000 या 2002 ईस्वी होगा, देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये सब क्या है? बनाया जाता है, ठीक है ना। आईएस 456 ये सब। 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है ना। तो आईएस 456 और ये सब जो क्या है तुम्हारे कंक्रीट और ये सब के बारे में। माइल्ड स्टील का किसी को पता याद है क्या? माइल्ड स्टील का आईएस कोड। आईएस कोड के लिए मैं इतना अभी क्लास ले रहा हूँ 10 मिनट, ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए। सर
जरूरी है अभी सर। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, ठीक है ना। इस सबका क्या होता है, कोड होता है, ठीक है। बीच बीच में बताता रहूंगा सबको कोड, ये इसके लिए होता है, एग्रीगेट के लिए अलग होता है, ठीक है ना। चलो अभी मैं बता रहा था आप लोग को, मैं भूल गया क्या बता रहा था आप लोग को, कोल्ड वेदरिंग और हॉट वेदरिंग, ठीक है ना। ये देखो कोल्ड वेदरिंग और हॉट वेदरिंग में क्या होता है, तो मैं बता रहा, हाँ बोलो, ठीक है। कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट, ठीक है, नाम से पता चला है वैसा कंक्रीट जो कोल्ड वेदर में रहता है, मतलब कोल्ड मतलब ठंडी जगहों पे, कौन सी जगह पे, ठंडी जगहों पे। तो ठीक है, कोल्ड वेदरिंग में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, कंक्रीट का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत कम होगा। बहुत कम मतलब माइनस में भी जा सकता है। आप पूछोगे कि सर माइनस में टेम्परेचर कहाँ होता है, तो साइबेरिया का नाम सुने हो, साइबेरिया कहाँ है, हाँ सर, रसिया में है, सुने। रसिया में है, ठीक है। यहाँ पे -70 डिग्री सेल्सियस चला जाता है टेम्परेचर, माइनस वहाँ पे 71 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। तो और भी मिनिमम बहुत सारी जगह रसिया में ऐसे है, इंग्लैंड में ऐसा है, 2 डिग्री सेल्सियस, -10 -20 डिग्री, जिससे हम लोग के भारत में ही सियाचिन नगर नाम सुने सियाचिन। हो, सियाचिन लेह लद्दाख, इस सब हाँ पर सर। टेम्परेचर हमेशा इतना इतना के आसपास होता है, बहुत कम होता है टेम्परेचर, ठीक है। क्या होता है टेम्परेचर बहुत कम। सर हर वक्त रहता है ऐसा क्या? हाँ हाँ, वो सालों भर रहता है माइनस में टेम्परेचर ही? कम। हाँ कभी कभी प्लस में भी आता है, जीरो के आसपास आता है, ठीक है ना। तो वो सब क्या है कि हर जगह टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो ये सब से बचने के लिए क्या किया जाता है, कंक्रीटिंग करते हैं तो क्या होगा, तुमको भी पता है कि रिएक्शन चालू करना होना हार्ड चाहिए ना। नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, कंक्रीट खराब हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा तो कंक्रीट खराब हो जाएगा। इसी से करने के लिए क्या होगा, एक सेकंड होल्ड। तो कंक्रीटिंग हम लोग करते हैं क्या, कोल्ड विदरिंग में जब कंक्रीटिंग करते हैं क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। रिएक्शन होगा तभी तो कंक्रीट, रिएक्शन होगा। और पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है, जल्दी बताओ तो। 4 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू हो जाता है। उसका जो प्रॉपर्टी होता है ना, मैंने तुम लोग को पढ़ाया था, शायद तुम लोग जानते ही हो, पानी का घनत्व सबसे ज्यादा कितना पे होता है, 4 डिग्री से 4 डिग्री 4 डिग्री हाँ सेल्सियस। बचपन में पढ़े होगे तुम लोग, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे हाँ सर। अधिकतम होता है। अच्छा। हाँ जब हाँ ठीक है ना। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, प्रॉपर्टी चेंज होने लगता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है ना, प्रॉपर्टी जब चेंज होने लगता है, ये एडमिक्सचर का ही है, कोल्ड विदिन कंक्रीट क्या है, जस्ट लाइक एडमिक्सचर ही है, ठीक है ना। तब उसमें क्या करेंगे, एडमिक्सचर में ये सब पढ़ना है, ठीक है। अभी एडमिक्सचर खत्म नहीं हुआ, तो अब इसमें क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा बहुत ज्यादा। इंडिया में क्या होता है, बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे क्या होता है, बहुत ठंड होता है, मैंने बताया लेह लद्दाख में। उस समय क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम लोग क्या करना है, जीरो या फिर जीरो से नीचे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे होता है, ठीक है। वहां पे क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं हो पाता पानी के साथ, क्यों, पानी जम जाता है, पानी क्या होता है, जम जाता है, जम जाता है तो रिएक्शन में वो भाग पूरी तरह से नहीं ले पाता है। अब बर्फ को डाल दोगे तो वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। अब उसमें क्या होगा, इफेक्ट क्या क्या होगा उससे, ठीक है। अब देखो सेटिंग और हार्डनिंग में क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तुमने पढ़ा होगा कि जब सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, हीट निकलता है, हीट निकलता है ना, उस हीट से बाकी का रिएक्शन होगा। तो धीरे धीरे हीट निकलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी गलेगा, पानी से रिएक्शन शुरू होगा, तो स्ट्रेंथ आने में क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तुमको बनाना था रोड, तुम पता चला 2 महीना 3 महीना में तो सीमेंट तुम्हारा हो रहा है, रिएक्शन कर रहा है। इससे सीमेंट का क्वालिटी दिख रहा है, एक तरफ होगा एक तरफ नहीं होगा तो क्या होगा, क्वालिटी खराब हो जाएगी सीमेंट कंक्रीट की। इस ये सब एक समस्या है। और क्या समस्या है, कंक्रीट क्या होगा, फ्रीज पूरा जम जाएगा, कंक्रीट जम जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ घट जाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जमने के बाद क्या हो जाएगा, उसको तोड़ोगे तो टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या होता है, हाइड्रेशन से तो रुक जाता है, हाइड्रेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, रिएक्शन पूरा, रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, इससे कंक्रीट धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा, ठीक है। कंक्रीट का क्या एक्सपेंशन होगा, क्यों होगा एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम जो बर्फ का होता है ना थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कंक्रीट को स्ट्रेंथ पूरा घट जाता है, स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है स्ट्रेंथ, जमने से क्या होगा, स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, फ्रीजिंग और थ्रोइंग। फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग क्या है, ये सब पहला देखिए क्या होता है, तुम लोग का सेटिंग डिले होगा, कोल्ड वेदर से क्या क्या नुकसान हो रहा है, दूसरा क्या नुकसान होगा, ठीक है, कंक्रीट का फ्रीज होगा, फ्रीज ऑफ कंक्रीट, पानी जमने से, ठीक है, रिएक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरा क्या होगा, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग क्या होता है देखो बताते हैं, ठीक है, जमना और गलना, जमना और गलना इसका मतलब होता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, क्लाइमेट कंडीशन पे क्या होगा, जैसे थोड़ा सा ठंडा हुआ
तो अब क्या होगा कि जम गया, फिर थोड़ा सा गर्मी किया, दोपहर में क्या होता है गर्मी होता है, फिर क्या हो गया थ्रोइंग होगा, फिर रात में क्या होगा ठंडा होगा, इस तरह से फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग मतलब क्या होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा फ्रेश कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रीजिंग होगा, और क्या होगा थ्रोइंग, एक पूरा साइकिल चलता रहेगा, पूरा क्या एक साइकिल चलता रहेगा, ठंडा आएगा फिर गर्म आएगा। और थ्रोइंग कैसे हो सकता है, रिएक्शन चालू हुआ थोड़ा सा तो हीट निकलेगा, फिर क्या होगा थ्रोइंग मतलब गलना, फ्रीजिंग मतलब क्या होगा जमना, ठीक है ना, सामना और गलना, ठीक है। इससे क्या होता है स्ट्रेंथ क्या हो जाता है इसका, स्ट्रेंथ क्या हो जाता है इसका कम जाता है, इससे स्ट्रेंथ कम जाता है, कम जाता है। मैंने पढ़ाया था लो हीट सीमेंट में क्या होगा, ये कम करता है, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग ऑप्शन कम होता है लो हीट सीमेंट में, ठीक है ना। ये क्या होता है इसमें कम करता है, ठीक है। अब देखो अब ये सब जो 3-4 जो होते हैं स्ट्रेंथ भी क्या है, चौथा में डायरेक्ट बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ भी क्या है, चौथा पॉइंट में स्ट्रेंथ कम जाता है फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग से, ठीक है। तो इसके लिए 3-4 कंडीशन बनाया गया है हमारे, अगर मान लो टेम्परेचर कम है तो उसके लिए 4 कंडीशन बनाए गए। पहला कंडीशन में क्या किया गया, ठीक है ना, कि जब कंक्रीटिंग कर रहे थे उस समय टेम्परेचर कितना हो, कंक्रीटिंग करो उस समय 0 डिग्री सेल्सियस हो, कंक्रीटिंग कर रहे हो तो उस समय क्या हो 0 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन बाद में क्या होगा टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, ये सब 4 कंडीशन है, ठीक है ना। कंडीशन पूछ सकता है एग्जाम में लेकिन बहुत कम चांसेस है, ठीक है ना। फिर क्या है टेम्परेचर क्या हो पहले 0 डिग्री से बाद में क्या हो जाए बढ़ जाए टेम्परेचर कंक्रीटिंग करने के बाद, ठीक है। अब देखो तुमको प्लेसमेंट में भी तो दिक्कत आएगा, वर्केबिलिटी घटेगा या बढ़ेगा ये बताओ, पानी के टेम्परेचर घटने से वर्केबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा, टेम्परेचर घटना घटेगा सर, वर्केबिलिटी आराम से घटेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कंक्रीट होगा पानी वो क्या रहेगा होगा, उधर। हाँ पानी रहेगा नहीं तो जम जाएगा तो उससे वर्केबिलिटी बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो चीज क्लियर है तुम्हारे लोग का, बहुत अच्छा, ठीक है। तो वर्केबिलिटी भी कम जाएगा, ठीक है। तो जब टाइम ऑफ कंक्रीटिंग मतलब जब हम लोग वर्केबिलिटी के बारे में बात करेंगे तब के बारे में, ठीक है, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, और क्या होगा इसके समय हार्डन जो कंक्रीट होगा ना ये बार बार क्या होगा अल्टरनेट अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग का मतलब बार बार टेम्परेचर बढ़ रहा है और घट रहा है, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग टेम्परेचर बढ़ने और घटने से होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा भी 5-10 डिग्री सेल्सियस घटेगा बढ़ेगा ना तो क्या होगा ये फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग होगा, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा तुम्हारा कि जो टेम्परेचर जो है, ठीक है ना, दोनों टाइम में क्या होगा एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, ठीक है। और इसमें दोनों टाइम में क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस दोनों टाइम में कंक्रीटिंग में भी और तुम्हारा बाद के टेम्परेचर में भी क्या होगा टाइम ऑफ कंक्रीटिंग, और ये 4 कंडीशन होता है, ठीक है। अब चारों के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, तुम लोग को चाहे तो पढ़ सकते हो, नोट्स में है तुम लोग का, ठीक है, नोट्स देख लो यहाँ पे, टेम्परेचर बिलो टाइम ऑफ कंक्रीटिंग ड्यूरिंग हार्डनिंग, ठीक है ना, इस तरह से चारों पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट चीज जो तुम लोग को ज्यादा डिस्कस करना एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। सिर्फ ये वाला टॉपिक जो है जिसको मैं इसको भी येलो कर देता हूँ, ये पूछ सकता है अगर पूछना होगा तो। सिर्फ प्रॉपर्टी पूछता है कि क्या होता है हॉट विदरिंग के लिए कैसे इसको करेंगे, क्या लेंगे इसको प्रिकॉशंस उसके लिए है, ठीक है ना। सर यस सर, हाँ ये प्रिकॉशंस के लिए लेने के लिए ये हो जाएगा, ठीक है, प्रिकॉशंस लेने के लिए बता देंगे। ये 4 कंडीशन में अगर हम लोग को करना है तो क्या होगा हम लोग को बिहेवियर ऑफ कंक्रीट पढ़ना और प्रिकॉशंस पढ़ना है, ठीक है। प्रिकॉशंस ये देखो रैपिड हार्डनिंग गर्मी के टाइम में क्या होगा, ये सब का क्या है इसका इफेक्ट है, ये सब क्या है इसका इफेक्ट है रैपिड हार्डनिंग का, ठीक है। एक सेकंड, इसमें आईएस दिया हुआ तुम्हारा कितना है, कहाँ गए पिंटू राज, आईएस कितना है 7861 है पार्ट 1 का और 7861 पार्ट 2 है, किसके लिए कोल्ड ब्रीथिंग और कोल्ड ब्रीथिंग के लिए, ठीक है ना, हॉट ब्रीथिंग और कोल्ड ब्रीथिंग के लिए दोनों के लिए, ठीक है। टेम्परेचर जब 40 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा ये हॉट ब्रीथिंग होगा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे यहाँ पे है, ठीक है ना, ये सब क्या है क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे हॉट ब्रीथिंग में, कोल्ड ब्रीथिंग का समझ गया ना, उसी तरह हॉट ब्रीथिंग का भी होता है, ठीक है। इसको भी अभी कर देते हैं क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब देखो कंक्रीट का हार्डनिंग अल्टरनेट फ्रीजिंग और थ्रोइंग पे कैसे डिस्टर्ब होता है, ठीक है। क्या होता है जो कंक्रीट होता है हार्डनिंग जो करता है कंक्रीट का, ये बार बार फ्रीजिंग होगा फिर थ्रोइंग होगा, फ्रीजिंग होगा थ्रोइंग होगा, इसमें क्या होता है ये साइज टू साइज या तो डे नाइट पे भी चेंज कर सकता है, डे नाइट में मैंने बताया दिन और रात में, दिन में टेम्परेचर ज्यादा होगा रात में कम होगा, सुबह में टेम्परेचर थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है, दोपहर में जाके गर्म हो जाता है, तो ये साइकिल चलता है, ठीक है ना। ये पाया गया है कि ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट का कितना हो जाता है 1/3 घट जाता है, मतलब 30% से लेकर के, ठीक है, 15 से 30% तक क्या हो जाता है इसका स्ट्रेंथ घट जाता है, ड्यूरेबिलिटी घट जाता है। ड्यूरेबिलिटी मापने के लिए किससे नापते हैं जल्दी बताओ,
ड्यूरेबिलिटी बताओ किस वैल्यू से नापते हैं एग्रीगेट का? इम्पैक्ट। नहीं, गलत है। इम्पैक्ट तो नहीं नापते हैं। आप लोग बताइए भाई, इम्पैक्ट किससे नापते हैं? पीआई होता है ना, टफनेस का इम्पैक्ट होता है। और बताइए, जवाब तो गलत है। ड्यूरेबिलिटी साउंडनेस क्या है? साउंडनेस, ठीक है। साउंडनेस पे ड्यूरेबिलिटी करते हैं, ठीक है। सीएसडीएस होता था ना, सीएसडीएस क्रशिंग का स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी का साउंडनेस, ठीक है। चलो ये सब याद रखा करो, ठीक है ना, ये सब पूछेगा एग्रीगेट में, ठीक है। चलो तो यही मैं बता रहा था कि कितना घट जाता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये सब इतना हैवी चीज नहीं है, ठीक है ना। ये सब कहाँ यूज होगा? ये सब विदेशों में होगा या फिर इंडिया के कुछ शहरों में, जैसे लेह लद्दाख मनाली, ये सब में जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां के, जैसे कोई ठंड क्या के यूज मौसम करेंगे जो कंक्रीटिंग कर रहा है। हाँ बोलो। क्या यूज करेंगे जो वहाँ रिएक्शन हो जाएगा सर? हाँ अभी वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या करेंगे, ठीक है। ये सब मैंने टेम्परेचर बता दिया, ठीक है ना। अब ये इसमें देखो बहुत सारा जो ऐसा जो टेम्परेचर ये एडमिक्सचर यूज करेंगे इसमें, जैसे एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। फ्रीजिंग एंड थॉइंग रुकने के लिए क्या करेंगे? एयर एंट्रेनिंग, एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर, ठीक है ना। ये यूज करेंगे फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि हर जगह सीमेंट कौन सा यूज करेंगे? तो हर जगह लो हीट सीमेंट यूज करेंगे, या फिर ऐसा सीमेंट यूज करेंगे जो क्या होगा, रैपिड हार्डनिंग को रोके। जैसे ये हॉट वेदर कंक्रीट में क्या होगा? लो हीट सीमेंट यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, और क्या हो गया, ठीक है, एडमिक्सचर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, ठीक है। हर जगह क्या होगा? अलग अलग चीज यूज करेंगे, ठीक है। हमको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, चारों केस के लिए क्या होगा? चारों, ये फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग के लिए मैंने बता दिया। अब टेम्परेचर के साथ साथ क्या होगा, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। और बीदरिंग कंक्रीट में क्या यूज करेंगे वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तुम लोग का जो सर्वेइंग है ना, वो कुछ दिन में चालू हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वेइंग जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। सर्वेइंग 1 से 2 दिन में चालू कर देते हैं। 6 हो गया है, 1 से 2 दिन में चालू कर देते हैं सर्वेइंग, ठीक है ना। शायद 8 या 9 से चालू हो जाएगा फिक्स, ठीक है। ठीक है, सब लोग ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया ना? यहाँ कोई ऐसा जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अभी तक? राजन गुप्ता आपका हो गया है। सुजीत कुमार आपका हो गया है। ये सर नो कंफर्म कर लीजिए। यस सर। हाँ ठीक है। किसी ने अगर 100 रुपीज का नहीं कराया वो वापस से करा लीजिए, ठीक है ना। किसी ने सिर्फ एक ही पेपर का कराया, 4-3 पेपर पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तीसरा शुरू होने वाला है, तो जो लोग नहीं कराया पूरा वो करवा लीजिए रजिस्ट्रेशन। बाकी लोग को भी सर्वेइंग के लिए बताइए, ठीक है। चलिए, ठीक है। होता है कि ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक होता है, और बहुत इसका जो है ना हम लोग इतना कम में पढ़ते हैं ना कि बहुत सारा जो दिमाग में है ना वो सारा बात नहीं आ पाता। ये हॉट वेदरिंग कोल्ड वेदरिंग ना 30 पढ़ने का टॉपिक ही है। हॉट वेदर कंक्रीट और कोल्ड वेदर कंक्रीट सबका कंडीशन में अलग अलग होता है, वो करना होता है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, बस इसके बारे में पूछता है, ये होता है क्या, इसके क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, इसके बारे में ज्यादा इसमें डिटेल्स नहीं पूछता है, ठीक है ना। ठीक है। कोल्ड वेदर जो कंक्रीट इंडिया में कहाँ कहाँ करते हैं पता है? इंडिया में मैंने हाँ बताया था सर, ऊपर में, ये राजस्थान। लेलेदारी का ये सब, हाँ ठीक है ना। इसका जो अमेरिकन स्टैंडर्ड का कोड होता है IS 306 होता है, ठीक है ना। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है उन लोग का रिएक्शन का जो हार्डनिंग का रिएक्शन होता है वो बहुत कम जाता है। हम लोग अब बात करते हैं हॉट वेदर में, सीधे इसका क्या उल्टा होगा हॉट वेदरिंग में, हॉट वेदरिंग कंक्रीट। टेम्परेचर यहाँ कितना डिग्री सेल्सियस होगा? 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वहां 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग एक बेस लेके चले थे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब देखो हर जगह टेम्परेचर तो एक जैसा होता नहीं है। इंडिया में गया क्या है सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो क्या है, सब जगह का जो टेम्परेचर अलग अलग होता है। जहां पे ज्यादा गर्म कंक्रीट, ज्यादा गर्म होगा, वहां पे क्या होगा, रिएक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तुम बोलेगे तो सर अच्छा है ना, बोले अच्छा नहीं है, कुछ केसेस में अच्छा नहीं है, बाकी कुछ केसेस में अच्छा होता है, ठीक है ना। तो क्या है, हर जगह ये अच्छा चीज नहीं होता है कि टेम्परेचर बढ़ ही जाए,
तो तुम्हारा कंक्रीट अच्छा हो जाएगा। इसमें हम लोग अभी देखते हैं क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तुमसे पूछ सकता है कि हॉट विदरिंग और कोल्ड विदरिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो ये सब तो बता दोगे। 4 जो पॉइंट्स मैंने बताया कोल्ड विदरिंग का वो भी डाल सकते हो। ठीक है, सभी लोगों ने सर्वेइंग में रजिस्ट्रेशन करवा लिया ना? यस सर। हाँ सर करवा लिए। चलो ठीक है, ठीक है। अभी हॉट विदरिंग का क्या क्या दिक्कत है वो देख लेते हैं। इफेक्ट क्या क्या होता है। पहला रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन पहला ही टॉपिक है भाई, हाइड्रेशन तेज हो जाएगा। ठीक है, रैपिड रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, मतलब हाइड्रेशन जो तुम्हारा है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 40 डिग्री सेल्सियस पे अब बोलोगे कि इवोपरेशन पानी का हो जाता है, कोई बोलेगा तो मानोगे? सर इवोपरेशन तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो इवोपरेशन 40 डिग्री सेल्सियस पे कैसे हो जाएगा? बताओ, कोई जानते हो इसका जवाब? बचपन में तुम लोग पढ़े हो, कोई जवाब बताओ इसका कि इवोपरेशन होता है पानी का 40 डिग्री सेल्सियस पे, पॉसिबल है? हाँ सर, जब हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो इवोपरेशन होता है ना। उसको तो क्या वो बोलते तो हैं, किस सर कारण से होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पे ही होने सर लगता है, अगर इवोपरेशन ठंड का दिन नहीं में समझ फिर भी में कपड़ा सूख जाता है। उसका इवोपरेशन तो होता है। एक टर्म है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, यस सर। गुप्त उष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है ना, वो टेम्परेचर हर पार्टिकल का, हर चीज का क्या, जैसे स्पिरिट का क्या बहुत कम है। ठीक है, उसको गर्म भी नहीं करना पड़ता, रूम टेम्परेचर से भी कम में क्या होता है, स्पिरिट इवोपराइज हो जाता है। ठीक है ना, कपूर, ये सब क्या है, लेटेंट हीट इसका बहुत कम होता है। उसी तरह पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए होता है। अब 40 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होता है, इवोपरेट हो सकता है, बशर्ते कि उसका सरफेस एरिया क्या है, उसका लेटेंट हीट क्या है, ये उसके रहता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, जैसे ही इसका पानी सूखेगा तो क्या होगा, वर्केबिलिटी बताओ क्या होगा? वर्केबिलिटी दोनों में घटेगा, कोल्ड में भी और हॉट में भी कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। इफेक्ट में बता रहा हूँ, इफेक्ट पूछता है एग्जाम में। 4 इफेक्ट है। पहला क्या है, पहला इफेक्ट क्या है, रेट ऑफ इवोपरेशन हाई होगा, हाइड्रेशन होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन इज हाई, रेट ऑफ हाइड्रेशन इज हाई। ठीक है, 27 प्लस माइनस 2 बुक में, ये नोट्स में कुछ दिया हुआ है कि ये क्या हो गया कि हम लोग जितना भी पढ़ते हैं सेटिंग टाइम कितना 30 मिनट होता है, 20 मिनट, ये सब कितना पे लेते हैं हम लोग टेम्परेचर, जितना भी हम लोग सब पढ़े हैं डाटा, सबके लिए फिक्स टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस 27 25 प्लस डिग्री माइनस सेल्सियस बोलो, जब भी बोलो 27 27 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 डिग्री। या तो 25 या तो 29, या तो 25 या तो 29। ठीक है ना, ये अगर 30 मिनट कब आएगा, जब टेम्परेचर ये हो, अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये 30 की जगह 25 भी होता है, 22 भी हो सकता है। अगर ये 27 की जगह 12-13 हो जाती है, 30 की जगह 40 मिनट भी हो सकता है। तो टेम्परेचर पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, वीडियो रुक रहा है क्या? नहीं ना, ठीक है, ठीक है। यार तो सर देखो रुक यहाँ रहा है पे, कभी कभी। वही मुझे भी लग रहा है। ठीक है, चलो आज कोई दिक्कत नहीं है, आज इस टॉपिक में ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको। ठीक है ना, हॉट विदरिंग कोल्ड विदरिंग के लिए बाद 3 मिनट के बाद जो है आप लोग का क्लास ऑफ कर देंगे। आज 10 मिनट 5 मिनट कम ही रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे। ठीक है, तो अभी जो क्लास एंड होगा तो फिर ज्वाइन मत होइएगा 2.5 मिनट के बाद। ठीक है ना, एंड कर देते हैं आज इसको, थोड़ा सा काम है। तो मैं बता रहा था दूसरा क्या है, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, वर्केबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, वर्केबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तीसरा क्या है, प्लास्टिक श्रिंकेज क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, प्लास्टिक श्रिंकेज क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब श्रिंकेज मतलब सूखेगा तो क्या होगा, स्पेस होगा, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ेगा, ज्यादा ज्यादा सिकुड़ेगा। बोर्ड पे भी देखिए आप लोग, नोट्स नहीं भी देखिए काम चलेगा। ठीक है ना, नोट्स नहीं भी देखिएगा तो काम चलेगा। मोटा मोटी पॉइंट्स जो है नोट्स तो आप लोग को देंगे। ये फिनिशिंग टाइम क्या होगा इसमें, ठीक है, फिनिशिंग टाइम ये क्या हो जाएगा, फिनिशिंग टाइम आपका कम जाएगा। ठीक है ना, फिनिशिंग टाइम जल्द से जल्द करना पड़ेगा हॉट विदरिंग में, नहीं तो क्या होगा, ये जल्दी से जम जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया ना, तो इसमें फिनिशिंग जल्दी करना पड़ेगा। तो ये फिनिशिंग जो होता है टाइम कम होने से क्या हो जाएगा ये, ठीक है, हो जाएगा। 5वां पॉइंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सबग्रेड। सबग्रेड मतलब क्या होता है, किसी को पता है सबग्रेड क्या होता है? होता है क्या सबग्रेड, देखो सबग्रेड का, जैसे ये बिल्डिंग है ना, उसमें जो बॉटम वाला को क्या बोलते हैं, सबग्रेड। रोड वगैरह बनाते हुए क्या हो गया, सबग्रेड। ठीक है ना, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है, इससे क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि अगल बगल वाला भी हेलो सर। आते हैं। अगल बगल तो सूखा हुआ रहेगा ना जी, गर्मी रहेगा तो अगल बगल का मिट्टी कैसा रहेगा, सूखा हुआ रहेगा ना। अब तुम बिल्डिंग बनाओगे, कंक्रीटिंग करोगे
मान लो फाउंडेशन कर रहे हो, तो फाउंडेशन में जमीन के आसपास तो मिट्टी तो सूखा रहेगा, सब पानी सोख लेगा कि नहीं सोख लेगा? बारिश का दिन रहेगा तो पानी ज्यादा रहेगा मिट्टी में, तो अगल बगल का मिट्टी जो होता है वो पानी सोख लेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना? वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, ये चीज क्लियर हुआ? वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। छठा पॉइंट क्या होगा? यूरिन ज्यादा करना पड़ेगा, गर्मी के दिन में पानी ज्यादा बार पटाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब इसका क्या है? इफेक्ट है। ये सब क्या है? इफेक्ट है, ज्यादा बार पटाना पड़ेगा, ठीक है। एयर इंट्रेंट करना पड़ेगा हॉट वेदर में, ठीक है। एयर इंट्रेंट कम से कम करना है, एयर इंट्रेंट कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है। एयर इंट्रेंट करने से कोल्ड वेदरिंग में ज्यादा करते हैं एयर इंट्रेंट, हॉट वेदरिंग में कम करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, अभी तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? हमारा इफेक्ट्स है। कल के क्लास में थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा कि हॉट वेदरिंग के लिए जो क्या करते हैं और कोल्ड वेदरिंग, ये प्रिकॉशंस ही हम लोग लेते हैं जनरली।